हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमयी किले के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। पुराने किले मौत हादसों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। आज मैं आपको अपने ही भारत देश के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। इस किले को बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी। उसी समय कई राज्यों से उनके विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन वे अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे एक पास में पड़े पत्थर पर गिरा दिया, जिससे वह इत्र उस पत्थर पर ही फैल गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलते फिसलते सिंघिया के पीछे पीछे चल पड़ा और सिंघिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मरने से पहले सिंघिया ने साफ दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वे दोबारा जन्म भी नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गईं। आज भी इस किले में उन सभी लोगों की आत्माएं भटकती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम मौजूद रहती है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया है वो कभी जीवित वापस नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।